ये तो हमारे कामों का ब्यौरा है कि हमारे कामों के माध्यम से, मोदी जी के कामों के माध्यम से मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई हमको जवाब देने की जरूरत है। हम जो काम कर रहे हैं, हम उसकी सुगंध फैला रहे हैं और वो जनता के बीच में हम ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अभी अभी 4 राज्यों में 2/3 बहुमत से जनता ने जिताया है। राहुल जी विदेशों में जाते हैं, उनके साथ में थिंक टैंक का फोटो दिख रहा है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी अकेले नहीं, उनका पूरा थिंक टैंक जो है पूरे देश को में बदबू फैलाने का और जलाने का काम कर रहा है। और जो कांग्रेस के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, उनको तो मुझे लगता ही नहीं है कि किस परिप्रेक्ष्य में राहुल जी ने किरोसिन कहा है। आज मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी दोनों पूरे प्रदेश में अगर कोई काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो राहुल जी के रास्ते पर चलकर बदबू फैलाने का काम कर रहे हैं। और साथ में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज पूरे देश की जनता कि अगर इस देश को विश्व के स्तर पर किसी ने पहचान दिलाने की बात की है, देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान सबके लिए किसी ने योजनाएं लाई है। चाहे फिर वो हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, चाहे फिर वो महिलाओं के नाम पर सिलेंडर देने की बात हो, चाहे फिर वो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, चाहे इस देश के हर घर में नल लगाने की बात हो, चाहे कोरोना काल में सबको 2-2 वैक्सीन लगाने की बात हो, चाहे फिर कोरोना के समय पर लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह मुफ्त में देने की बात हो, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की काम कर रही हैं। और हम मोदी जी के द्वारा जो 8 साल में इस देश के लिए काम किए गए हैं, 4 राज्यों में जो चुनाव की जीत हुई है और उन्होंने जो पेट्रोल और डीजल में 2 बार मिलकर रेट कम किया है, इसके लिए हम मोदी जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देश की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम भूपेश बघेल सरकार और भूपेश बघेल जी से कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 3 महीनों में 18 रुपए पेट्रोल में कम किया है, 16 रुपए डीजल में कम किया है, कम से कम वो 15 रुपए डीजल में और 10 रुपए पेट्रोल में रेट कम करें। मैं तो मोदी जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब पूरे विश्व में क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने अभी कल ही पेट्रोल में 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए कम किया है, एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके पहले उन्होंने 10 रुपए डीजल में और 5 रुपए पेट्रोल में कम किया। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल में 18 रुपए कम किया और डीजल में 16 रुपए कम किया। मैं तो भूपेश बघेल सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस दिन भूपेश बघेल की सरकार बनी थी, उस दिन इस सरकार को कितना जीएसटी मिलता था? मेरी जानकारी में भूपेश बघेल जी अगर छत्तीसगढ़ में महंगाई बढ़ाने के लिए कोई जिम्मेदार हैं तो भूपेश बघेल जी जिम्मेदार हैं। वो जीएसटी पहले इनको मिलता था 1700 करोड़ रुपए जीएसटी जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। आज भूपेश बघेल सरकार को 6000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिल रहा है। अगर देश की बाकी राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल में रेट कम कर सकती हैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार जनता को लूटने का काम क्यों कर रही है? और मोदी जी के देश की जनता ने 4 राज्यों में चुनाव जिताकर और 8 साल में मोदी जी के कार्यक्रमों पर, कामों पर, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम है उस पर मोहर लगाई है। परंतु भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में खाली लूट मार का काम कर रही है, खाली भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, खाली वैध और अवैध रूप से पैसा वसूली का काम कर रही है। पूरे देश में
जितने इस देश के बुद्धिजीवी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। जरा बताएं, कांग्रेस के साथ में कौन बुद्धिजीवी है? कांग्रेस के साथ में तो जितने लोग हैं वो देश को गाली देने वाले लोग हैं, देश की तारीफ करने वाले लोग तो कांग्रेस में है ही नहीं। जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है वो फिक्स है। अगर पेट्रोल का रेट 50 रुपए होगा तो भी 27 रुपए लगेगा, अगर डीजल का रेट 40 रुपए होगा तो भी 27 रुपए लगेगा। परंतु छत्तीसगढ़ का जो वेट है वो वेरिएबल है। अगर 50 रुपए में उनको 12 रुपए मिलता था तो 100 रुपए में उनको 25 रुपए मिल रहा है। तो केंद्र की सरकार के रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, राज्य सरकार की रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो केंद्र सरकार तो अपनी रेवेन्यू को कम कर रही है, परंतु राज्य सरकार इसका भी फायदा उठाकर पैसा कमाने का काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है। बदबू फैलाने का काम तो कांग्रेस पार्टी और उनके तथाकथित नेता कर रहे हैं। आज मोदी जी की सुगंध के कारण ही 4 राज्यों में चुनाव जीते हैं, उनके कामों के कारण ही जनता ने समर्थन दिया है। 8 साल में जो उनका गरीबों के प्रति, आम आदमी के प्रति जो उनका लगाव है, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की सबसे पीछे सबसे नीचे को आगे बढ़ाने की नीति है, आज उसी का परिणाम है कि पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। और अब तो लोग उनके तथाकथित नेता की बातों को मजाक में लेने लगे हैं और चाहे यहाँ कहें चाहे वहाँ कहें, परंतु यहाँ कहना अलग बात है, परंतु किसी दूसरे देश में जाकर कहना, बहुमत मिली हुई सरकार जिसको अभी अभी 4 राज्यों में जनता ने जिताया है, जिसको अभी अभी स्थानीय चुनावों में जनता ने जिताया है, ये तो लोकतंत्र का अपमान है, ये जनता का अपमान है। कांग्रेस की सरकार देश को पीछे ले जा रही थी, मोदी जी की सरकार देश को आगे ले जा रही है। तो आगे ले जाने वाली जो सरकार है वो अच्छा काम करेगी। ये कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी तो प्रदेश को और देश को पीछे ले जाने का ही काम कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे की ही बात करेंगे, वो आगे की बात नहीं करेंगे। पूरे देश में जितने इस देश के बुद्धिजीवी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं। जरा बताएं, कांग्रेस के साथ में कौन बुद्धिजीवी है? कांग्रेस के साथ में तो जितने लोग हैं वो देश को गाली देने वाले लोग हैं, देश की तारीफ करने वाले लोग तो कांग्रेस में है ही नहीं।